हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस चैप्टर हम करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है न्यूमेरिकल बेस्ड। सो यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के टोटल 8 पॉइंट्स हैं आपके, यानी टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं आपके नेशनल इनकम के। यानी नेशनल इनकम चैप्टर करने से पहले, कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम निकालने से पहले, राष्ट्रीय आय निकालने से पहले आपको इसके एग्रीगेट्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, नेशनल इनकम को ईजी वे में कैलकुलेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फटाफट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए फ्रेंड। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे, ताकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसे इजी वे में सॉल्व कर पाए। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सो ये चैप्टर जो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से जब आपको छोटे छोटे कंटेंट कवर हो जाएगा, तब जाके आपको मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कराना सिखाऊंगा, और वो देखिएगा इस वीडियो के बाद आप उसे और भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स को समझेंगे कि सारी चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले मैं एग्रीगेट्स पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टेबल बताना चाहूँगा फ्रेंड, उसी से हम यहाँ पे जितने भी एग्रीगेट्स बनते हैं टोटल टॉपिक, वो हम आराम से कवर कर लेंगे। तो समझ लो ये फॉर्मूला है आपका। अगर ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप नेशनल इनकम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टेबल को आप किसी अच्छी नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। ये मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के को करके दिखा दूँगा। आपको ये टेबल बनाना है 3 सिंपल सा। ये मैंने टेबल बना दिया। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है ग्रॉस या नेट, यानी सकल या फिर शुद्ध। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना नेशनल या डोमेस्टिक, यानी राष्ट्रीय या फिर घरेलू। और इधर लिखना है आपको मार्केट प्राइस एमपी या फिर एफसी, ठीक है। बाजार कीमत जिसे बोलते हो, और कारक कीमत, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। तो ये तो आपका टॉपिक है। अब इन्हीं में से आपको करना है कि टोटल इस यहाँ के जितने भी एग्रीगेट्स बनते हैं उसे मैं आपको इजी वे में कैलकुलेट करना, लिखना सिखा दूँगा। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए आपके 4 टॉपिक है, 1 2, यानी ग्रॉस या फिर नेट या फिर नेशनल या फिर डोमेस्टिक। इन 4 से चारों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे और टोटल हमारे कितने का एग्रीगेट्स बनने वाले फ्रेंड, तो वो बनेंगे 8। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ ना। अब मैं आपको यहाँ पे टोटल जो 8 एग्रीगेट्स बनते हैं वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, किस तरीके से आप इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेंगे जी, इन दोनों में से रिलेट करना, पहले जी और नेट में से दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। पहले यहाँ से हमने जी, यहाँ से लिया मैंने डी, और पी आपका यहाँ पे कॉमन रहने वाला है। जी डी पी आपका हर एक में कॉमन रहेगा, रहने के। और एक बार लेना है आपको मार्केट प्राइस पे और एक बार लेना है फैक्टर कॉस्ट पे। जी डी पी एफ्स, क्लियर हो गया फ्रेंड। तो आपका आ गया जी डी पी एम पी मार्केट प्राइस, एक आ गया जी डी पी एफ्स। ये बात क्लियर हो गया, 2 आपके समझ में आ गए। फिर ऐसे ही लेना आपको ग्रॉस को नेशनल के साथ रिलेट करना है, तो आप ले लेने हैं 2 आपको आ गया। तीसरा लेते हैं आपका, यहाँ से लेते हैं हम जी एन, यानी ग्रॉस आ गया। यहाँ से आपका नेशनल आ गया। जी एन पी आपका कॉमन रहने वाला है। एक बार आपको मार्केट प्राइस पे ले लेना है और एक बार आपको किससे ले लेना है, एक बार आपको फैक्टर कॉस्ट पे ले लेना है। 4 आपके आ गए। अब ऐसे ही आपको नेट से रिलेट करना है। पहले हमने ग्रॉस से कर लिया, अब हम किससे करेंगे रिलेट, एन से। तो पहले एन ले लेते हैं नेट, फिर डी ले लेते हैं एन डी पी, एक बार मार्केट प्राइस पे और एक बार क्या ले लेना है, फैक्टर कॉस्ट पे। 6 हो गए। 7वां फिर नेशनल के साथ रिलेट करना है, एन यहाँ से नेट हो गया, फिर यहाँ से नेशनल हो गया। एक बार पी आपका कॉमन रहेगा, एक बार मार्केट प्राइस पे और एक बार क्या करना है आपको, एन एन पी एफ सी। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने हो गए फ्रेंड, 8 हमारे एग्रीगेट्स बनते हैं। जी डी पी एम पी, जी डी पी एफ सी, जी एन पी एम पी, जी एन पी एफ सी, एन डी पी एम पी, एन डी पी एफ सी,
NNP-MP और NNP-FC। समझ में आया? अब मैं आपको बोलना सिखाता हूँ कि बोलो ऐसे। तो देखो G4 क्या होता है? ग्रॉस। तो ग्रॉस। D4 क्या होता है? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक। P को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट क्या होता है? हम सब में से कॉमन रहता है, सब में ध्यान रखिएगा। तो P को प्रोडक्ट हो गया आपका, और M फॉर मार्केट प्राइस। तो कैसे बोलोगे आप? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या बोलोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे सेम आप इसे कैसे बोलोगे? ग्रॉस GDP को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर होगा फ्रेंड? तो GDP FC क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही अब आ जाओ GNP-MP को बोलो फटाफट। G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट और MP फॉर मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा, जो दूसरा वाला होता है हमेशा N, वो हमेशा क्या कहलाएगा? नेशनल कहलाएगा फ्रेंड। दूसरा वाला क्या कहलाएगा? अगर सेकंड नंबर पे N आ रहा है इसका मतलब नेशनल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चार आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे देखिए अब यहाँ पे NDP, यानी अब पहला वाला जो नेट रहेगा N रहेगा, वो नेट को डिनोट करेगा। तो N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट, M फॉर मार्केट प्राइस। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे सेम आप कैसे करोगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर नेक्स्ट, अब देखो दोबारा NN आ गया, तो अब इसे कैसे बोलेंगे? तो पहला हमारा किसको डिनोट करता है? नेट को। दूसरा हमारा किसको बोलता है? नेशनल को। और तीसरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है ऑलवेज। तो प्रोडक्ट हो गया, और MP फॉर मार्केट प्राइस हो गया। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट NNP-FC, तो इसे क्या बोलोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत सिंपल है, एक बार फटाफट बोलेंगे मेरे साथ। GDP-MP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP-FC मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GNP-FC मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NDP-MP means net domestic product at market price. NDP-FC means net domestic product at factor cost. NNP-MP means net national product at market price. And NNP-FC means net national product at factor cost. तो बहुत ही सिंपल था। देख लिया आपने फ्रेंड, कितने आसान तरीके से हमने सारे के सारे एग्रीगेट्स को पढ़ना सीख लिया, और ये तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको मैं इसी टेबल में आपको समझा देता हूँ फ्रेंड। तो ये आपका फॉर्मूला था। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप ग्रॉस वैल्यू, यहाँ पे जो इन ग्रॉस और नेट में जो वैल्यू होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है फ्रेंड? डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, जब भी आप ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू में आप डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। और अगर आपको नेट वैल्यू निकालना हो, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? आप उस वैल्यू में से माइनस कर दोगे। इतनी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे केवल डेप्रिसिएशन का रोल होता है ग्रॉस और नेट में। तो अगर ग्रॉस निकालना हो तो डेप्रिसिएशन प्लस, अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस। इतनी बात समझ में आई? अब नेशनल और डोमेस्टिक का जो एक कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं NFI। यानी क्या बोलोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या बोलोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। समझ में आए फ्रेंड? तो ये आप हिंदी में भी याद रख लीजिएगा इस वर्ड को, NFI है। बट अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा फ्रेंड। तो इससे मैंने क्या बोला? NFI है। अब इसको निकालने का तरीका देख लीजिएगा। इसको निकालने का तरीका होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यानी कभी कभार आपको NFI ना देगा, क्या दे देगा? ऐसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त कारक आय, है ना। और ऐसे ही विदेशों को प्राप्त आय। तो से में से क्या करेंगे? फ्रॉम में से आपको ऑलवेज क्या करना है? टू को माइनस कर देना है कि वहाँ से कितना प्राप्त हुआ है और वहाँ कितना लोगों ने प्राप्त किया है। तो से में से यानी हमने वहाँ से अर्न किया है, और यहाँ पे मतलब है कि इन्होंने दूसरे देश ने किया कि हमारे देश में आके पूरी अर्निंग की है। तो जब भी आपको NFI निकालना हो तो क्या करोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अगर आपको NFI डायरेक्ट ना दिया हो तो ध्यान रखिएगा। अब ये न्यूमेरिकल के टाइम में आपको समझाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि अब ये नेशनल के टाइम पे और डोमेस्टिक के टाइम पे करेंगे क्या।
तो जब भी आपको डोमेस्टिक वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी हो, घरेलू वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, NFIA माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, NFIA माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो क्या करेंगे वो माइनस करना है डोमेस्टिक के टाइम पे। और जब आपको नेशनल वैल्यू निकालनी हो, नेशनल वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे आप, NFIA प्लस कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे। इतनी बात समझ में है फ्रेंड, तो ये प्लस करना और डोमेस्टिक में आपको क्या करना है, माइनस करना है। इतनी बात समझ में है कि नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टेबल करते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। यहाँ पे जो होता है कंपोनेंट उसे बोलते हैं NIT। क्या बोलते हैं, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलोगे इसे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलोगे इसे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे निकालते हैं, तो NIT को निकालने का तरीका होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब है छूट देना, यानी जब कोई गवर्नमेंट छूट देती है ना सब्सिडी छूट, तो ये अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो यानी जब आपको NIT ना दिया हो डायरेक्ट, यानी शुद्ध जो आपका है अप्रत्यक्ष कर ना दिया हो आपको, तब आपको ये दोनों वैल्यू गिवन होगी, तो आपको NIT निकालना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस पे वैल्यू निकालनी होगी, तो NIT क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे फ्रेंड, प्लस कर दोगे। और जब आपको FC निकालना होगा, तो आप क्या कर देंगे, NIT को माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से बता देते हैं, फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिशिएशन प्लस, नेट वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिशिएशन माइनस, डोमेस्टिक वैल्यू निकालनी हो तो NFIA माइनस, नेशनल वैल्यू निकालनी हो तो NFIA प्लस। जब आपको क्या करना, मार्केट प्राइस वैल्यू निकालनी है तो NIT प्लस, फैक्टर प्रोस पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो NIT माइनस। तो ये आप आराम से लिख लीजिएगा किसी नोटबुक में, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए न्यूमेरिकल फ्रेंड बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँ। अब मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको बोला भाई निकाल के दिखाओ मुझे GDP। क्या निकालना है फ्रेंड, GDP MP। क्या निकालना है, GDP MP आपको निकालना है। क्या करना है, GDP MP निकालना है। एक वैल्यू आपको गिवन है, कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं NNP आपको गिवन है। क्या गिवन है, NNP MP आपको गिवन है 400 एग्जाम्पल के तौर पर। डेप्रिसिएशन गिवन है आपको 20 रुपीज़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, NFIA गिवन है 100 रुपये। NIT गिवन है आपको, NIT गिवन है आपको 100 रुपीज़। समझ में आया फ्रेंड। आपको कैलकुलेट क्या करना है, GDP। क्या करना है, GDP MP। तो जिसको निकालना हो उसे आप लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो जो वैल्यू गिवन है आपको करना है राइट साइड निकालना है। आपको करना है, ये गिवन है ऑलवेज NNP MP, तो इसे आप लिख लीजिएगा NNP MP। लिख लिया। कितना गिवन है, 400 रुपये गिवन है भाई। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल में आपको करना क्या, कंपेयर करना है इन दोनों के साथ। क्या निकालना है, ग्रॉस निकालना है। और नेट वैल्यू गिवन है, तो नेट से कहाँ जा रहे हो आप, ग्रॉस पे जा रहे हो। ग्रॉस वैल्यू निकालना, तो ग्रॉस वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो डेप्रिसिएशन क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन प्लस कर देना है। एक बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट एक वैल्यू तो आपकी होगी। अब क्या निकालना है, डोमेस्टिक पे निकालना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या नेशनल दे रखा था, तो यानी नेशनल से कहाँ जा रहे हो फ्रेंड, आप डोमेस्टिक पे जा रहे हो। तो देखो इधर, जब आप डोमेस्टिक पे जाओगे तो NFIA क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। NFIA क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। NFIA क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, NFIA क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो P से कहाँ जा रहे हो, P पे जा रहे हो। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, तो ये तो कैंसिल हो गया। MP से MP कहाँ जा रहे हो, MP से MP पे जा रहे हो। मार्केट प्राइस इधर भी था और MP इधर भी था। तो अब क्या करना होगा, MP से MP कैंसिल, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे FC होता, क्या होता, FC होता, तो फैक्टर प्राइस से कहाँ जा रहे हो, मार्केट प्राइस पे जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, NIT को बोलो फटाफट बताओ। MP पे वैल्यू निकालनी है तो NIT क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिर आपको NIT प्लस करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट वैल्यू पुट करो। NNP कितना दे रखा है, NNP दे रखा है 400 रुपये। डेप्रिसिएशन प्लस करना है, डेप्रिसिएशन 20 की बने। NFIA माइनस करना है, NFIA 100 है। NIT प्लस करना है, NIT आपका 100 है। फटाफट कर दो, ये हो गया 420
420 और ये 100 प्लस में 100 माइनस में तो कैंसिल हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 420 रुपये आ गई। तो बहुत ईजी था, समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से आपको क्या करना है फ्रेंड, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको रिलेट करने हैं। जैसे मैं और बताता हूँ एक दो क्वेश्चन ना, फटाफट आप देखो प्रैक्टिस करते हैं किस तरीके से आपको करना है। गिवन है फ्रेंड, आपको गिवन है, आपको मान लीजिए एनडीपी, क्या गिवन है, एनडीपी एमपी आपको गिवन है, कुछ भी गिवन है, मान लीजिए वैल्यू आपकी 100 गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है फ्रेंड, फाइंड आउट जीएनपीएफसी, क्या निकालना है, जीएनपीएफसी आपको निकालना है, समझ में आया। तो आपको करना जो निकालना है उसे लेफ्ट साइड लिखोगे, जीएनपीएफसी निकल दिया। क्या गिवन है आपको, एनडीपी एमपी आपको गिवन है फ्रेंड, लिख लिया ऐसे। अब देखो ग्रॉस की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट बताओ डेप्रिसिएशन प्लस होगा या माइनस होगा। तो ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, हमें पता है। तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे आप, यहाँ पे आप प्लस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट देखो, नेट से हम ग्रॉस पे गए तो हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया। अब डी से कहाँ जा रहे हैं, नेशनल पे जा रहे हैं, यानी नेशनल वैल्यू निकालनी है। तो बताओ डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो, डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हो, नेशनल पे जा रहे हो, तो नेशनल की वैल्यू निकालनी है। तो NFI क्या कर दोगे आप, फटाफट बताओ। तो NFI क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। हमें पता है नेशनल वैल्यू निकालते हैं तो NFI क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब P से P क्या हो गया फ्रेंड, कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया। अब देखो कहाँ जा रहे हो, अब FP को FC से रिलेट करोगे तो मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हो, फैक्टर प्राइस पे जा रहे हो, फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो। तो फटाफट बताओ, फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे तो NIT क्या कर दोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे। तो हमें पता है FC पे जाएंगे तो NIT क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, NIT माइनस कर दोगे, हो गया तुम्हारा फॉर्मूला कैलकुलेट। अब अगर आपको वैल्यू की बनोगी तो आप आराम से क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि हमें NDP की बन था 100, मान लो डेप्रिसिएशन की बन था, मान लो 100 रुपीज़, ये भी ले लिया। NFI मान लो आपको प्लस गिवन है, NFI मान लो देखो गिवन है 10 रुपये, तो NFI 10 रुपये प्लस कर दो। NIT गिवन है आपको फ्रेंड मान लीजिए 50 रुपये, तो यहाँ पे 50 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फ्रेंड। तो ये हो गया 210 रुपये हो गया, और ये 50 रुपये माइनस कर दो यहाँ से। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट बता दीजिए आप कैलकुलेट करके। तो देखो 0 से 0 गया कैंसिल, और एक में से नहीं जाएगा पास, तो क्या करेंगे 11 में से 6 बच गया, और एक करेंगे 160। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि वैल्यू निकालते कैसे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब एक देख लीजिए, मान लीजिए यहीं पे मैं समझा था थोड़ा सा, जो मैंने एक वैल्यू बताया था NFI मान लीजिए नहीं गिवन है, NFI मान लो गिवन नहीं है। तो ये NFI की जगह में क्या दिया होगा आपको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कह सकते हो, साधन आय। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है मान लो 100 रुपये, और दूसरा दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगा आपको मान लीजिए 50 रुपीज़। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा NFI क्या करोगे आप, कैलकुलेट करोगे। NFI कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, फ्रॉम में से 2 को माइनस कर देना है, यानी NIFA माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 100 आप क्या करो 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, NFI 50। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम कभी कभार NIT आपको गिवन नहीं गिवन होगा फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, NIT के लिए आपको फॉर्मूला बताया मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो कभी कभार आपको गिवन होगा इनडायरेक्ट टैक्स मान लो गिवन है आपको 100 रुपये, और सब्सिडी मान लो आपको गिवन है 50 रुपये। तो आपको NIT पहले निकालना पड़ेगा। NIT कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो आप क्या करोगे, NIT 100 हो गया, सब्सिडी 50 हो गई, तो NIT कितना आ गया, 50 आ गया फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से आप रिलेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने कराने वाला हूँ फ्रेंड, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया फ्रेंड तो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आपको एक बार समझाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे मैं आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इस टेबल को बना के बार बार वैल्यू निकालनी है आपको इस तरीके से रिलेट करके कि यहाँ से नेशनल से ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेशनल पे जाएंगे तो NFI माइनस करेंगे, NFI प्लस करेंगे, और डोमेस्टिक पे जाएंगे तो NFI माइनस करेंगे, मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो NIT प्लस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो NIT माइनस कर देंगे। तो यही इस पूरे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। यहीं से आपको ये बातें समझनी है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस करके देखिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड लक।